आज मैं आपको इंट्राडे की सबसे महत्वपूर्ण चीज सिखाने वाला हूं और वो है एंट्री का परफेक्ट टाइम पहचानना। क्योंकि सच ये है कि ज्यादातर ट्रेडर्स लॉस गलत स्टॉक की वजह से नहीं बल्कि गलत समय पर एंट्री लेने की वजह से करते हैं। कई बार आपने भी देखा होगा कि जैसे ही आपने बाय किया प्राइस नीचे आने लगा और जैसे ही आपने सेल किया मार्केट वापस ऊपर चला गया। सवाल ये नहीं है कि मार्केट आपके खिलाफ क्यों गया, असली सवाल यह है कि आपने एंट्री उसी समय क्यों ली जब बड़े प्लेयर्स अभी अपना गेम शुरू ही कर रहे थे। अगर आपको यह समझ आ जाए कि मार्केट किस समय सिर्फ नॉइज बना रहा है और किस समय सच में डायरेक्शन देना शुरू करता है, तो आपकी पूरी इंट्राडे ट्रेडिंग बदल सकती है। इस वीडियो में मैं आपको यही समझाने वाला हूं कि आखिर वो कौन से संकेत होते हैं जिनसे पता चलता है कि अब एंट्री लेने का समय आ चुका है और कब सिर्फ इंतजार करना ही सबसे बड़ा डिसीजन होता है। मैं आपको वही सोच समझाऊंगा जिसने मेरी ट्रेडिंग को बदल दिया, जहां मैंने जल्दी ट्रेड लेना छोड़कर सही समय का इंतजार करना सीखा। क्योंकि इंट्राडे में सबसे तेज ट्रेडर पैसा नहीं कमाता बल्कि सबसे सही समय पर डिसीजन लेने वाला ट्रेडर लगातार प्रॉफिट कमाता है। इसलिए इस वीडियो को शुरुआत से आखिर तक ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर आपने एंट्री का परफेक्ट टाइम पहचानना सीख लिया तो हो सकता है कि आपकी आने वाली कई गलत एंट्रीज हमेशा के लिए रुक जाए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक जरूरी बात कहना चाहता हूं। अगर आप सच में स्विंग ट्रेडिंग से पैसा कमाना सीखना चाहते हैं तो सिर्फ वीडियो देखना काफी नहीं है। सही दिशा, सही स्ट्रैटेजी और वर्षों का अनुभव भी उतना ही जरूरी होता है। इसी वजह से मैंने अपना पूरा स्विंग ट्रेडिंग कोर्स तैयार किया है। यह कोर्स उन लोगों के लिए है जो बार बार होने वाली गलतियों से बचकर मार्केट को सही तरीके से समझना चाहते हैं। जिन चीजों को सीखने में कई लोगों के 2-3 साल निकल जाते हैं, उन्हें मैंने आसान भाषा और प्रैक्टिकल तरीके से इस कोर्स में समझाया है। अगर आप मेहनत और अनुशासन के साथ सीखेंगे तो 999 रुपए का ये इन्वेस्टमेंट आपके जीवन के सबसे मूल्यवान इन्वेस्टमेंट्स में से एक बन सकता है। इसके साथ आपको 499 रुपए की एक डिटेल्ड ई बुक भी मिलेगी। मेरी सलाह है कि वीडियो के साथ ई बुक भी जरूर लें, क्योंकि दोनों मिलकर आपकी लर्निंग को कहीं ज्यादा मजबूत बनाते हैं। अगर आप सच में अपनी ट्रेडिंग को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक से अभी अपना कोर्स और ई बुक ले सकते हैं। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंट्राडे में सबसे मुश्किल काम क्या है, तो शायद आपका जवाब होगा सही स्टॉक चुनना, सही इंडिकेटर चुनना या फिर सही स्ट्रैटेजी ढूंढना। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मेरे हिसाब से इंट्राडे का सबसे मुश्किल काम सही समय पर एंट्री लेना है। क्योंकि अगर आपकी एंट्री सही समय पर नहीं हुई तो दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी आपको लगातार प्रॉफिट नहीं दे पाएगी। यही वजह है कि दो लोग एक ही स्टॉक में एक ही दिन लगभग एक ही प्राइस के आसपास ट्रेड लेते हैं, लेकिन एक ट्रेडर प्रॉफिट लेकर निकलता है और दूसरा ट्रेडर लॉस। सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? क्या दोनों का एनालिसिस अलग था? जरूरी नहीं। कई बार फर्क सिर्फ कुछ मिनटों का होता है। वही कुछ मिनट तय करते हैं कि आप मार्केट के साथ हैं या मार्केट के खिलाफ। अब एक सवाल आता है कि आखिर एंट्री का परफेक्ट टाइम होता क्या है? क्या जैसे ही मार्केट ओपन हो जाए उसी समय एंट्री ले लेनी चाहिए? क्या पहली ग्रीन कैंडल देखते ही बाय कर लेना चाहिए? क्या पहली रेड कैंडल देखते ही सेल कर देना चाहिए? अगर ऐसा होता तो इंट्राडे इतना मुश्किल कभी नहीं होता। सच ये है कि मार्केट ओपन होते ही जो मूवमेंट दिखाई देती है वो हमेशा असली डायरेक्शन नहीं होती। शुरुआती समय में प्राइस बहुत तेजी से ऊपर और नीचे जा सकता है, क्योंकि उस समय अलग अलग पार्टिसिपेंट्स अपने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। ऐसे में अगर आप सिर्फ कैंडल देखकर डिसीजन लेते हैं तो आपके फंसने की संभावना बढ़ जाती है। मैं हमेशा एक बात अपने आप से कहता हूं, मार्केट मुझे बुलाएगा, मैं मार्केट के पीछे नहीं भागूंगा। यह सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन इसे फॉलो करना सबसे कठिन काम है। क्योंकि जब आपके सामने प्राइस तेजी से भागता हुआ दिखाई देता है तब दिमाग कहता है कि अभी एंट्री नहीं ली तो मौका निकल जाएगा। लेकिन यहीं पर दूसरा सवाल पैदा होता है, क्या हर तेज मूव अपॉर्चुनिटी होती है? बिल्कुल नहीं। कई बार वही तेज मूव कुछ मिनट बाद पूरी तरह रिवर्स हो जाता है। फिर ट्रेडर सोचता है कि मार्केट ने उसे धोखा दे दिया, जबकि सच्चाई यह है कि मार्केट ने कोई धोखा नहीं दिया। हमने बिना कॉन्फर्मेशन के डिसीजन लिया। अब सवाल यह है कि कन्फर्मेशन किस चीज का होना चाहिए? इसका जवाब बहुत सीधा है। सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि प्राइस सिर्फ चल रहा है या डायरेक्शन भी बना रहा है। अगर प्राइस हर मिनट ऊपर और नीचे उछल रहा है लेकिन कोई साफ स्ट्रक्चर नहीं बना रहा तो वो सिर्फ नॉइज है। लेकिन जब प्राइस लगातार एक ही दिशा में अपना स्ट्रक्चर बनाना शुरू करता है तब मार्केट धीरे धीरे अपना इरादा दिखाना शुरू करता है। यहीं पर एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक बिगिनर ट्रेडर के डिसीजन अलग हो जाते हैं। बिगिनर को लगता है कि मूव शुरू हो गया है, जल्दी एंट्री लेनी चाहिए।
प्रोफेशनल सोचता है कि अभी सिर्फ शुरुआत हुई है, पहले ये देखता हूं कि मार्केट अपनी डायरेक्शन को स्वीकार भी कर रहा है या नहीं। अब एक और सवाल आता है, अगर मैं इंतजार करता रहूंगा तो क्या प्रॉफिट निकल नहीं जाएगा? यह सवाल लगभग हर नए ट्रेडर के मन में आता है, लेकिन इसका जवाब समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए किसी स्टॉक में मूव शुरू हो चुका है। अगर वो मूव वास्तव में मजबूत है तो वो सिर्फ 1 मिनट नहीं चलेगा, वो आपको कई बार ऐसी सिचुएशन देगा जहां आप बेहतर कॉन्फर्मेशन के साथ एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर मूव सिर्फ कुछ सेकंड्स का था और तुरंत खत्म हो गया, तो सोचिए क्या उस ट्रेड के पीछे भागना सही डिसीजन होता? बिल्कुल नहीं। इसलिए कई बार छूटा हुआ ट्रेड गलत ट्रेड लेने से कहीं बेहतर होता है। मैंने अपनी ट्रेडिंग में एक बदलाव किया था। पहले मैं चार्ट खोलते ही ये सोचता था कि आज मुझे ट्रेड लेना ही है, लेकिन बाद में मैंने अपनी सोच बदल दी। अब मैं चार्ट खोलकर ये नहीं देखता कि मुझे एंट्री कहां लेनी है, मैं ये देखता हूं कि क्या मार्केट मुझे एंट्री लेने का पर्याप्त कारण दे रहा है। अगर जवाब नहीं होता तो मैं बिना किसी परेशानी के इंतजार करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट रोज खुलता है और रोज नए मौके देता है। लेकिन गलत एंट्री एक ही दिन में आपका पूरा कॉन्फिडेंस हिला सकती है। अब जरा खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपने कभी सिर्फ इसलिए एंट्री ली है क्योंकि प्राइस तेजी से भाग रहा था? क्या बाद में वही ट्रेड आपके खिलाफ चला गया? अगर ऐसा हुआ है तो समस्या आपकी स्ट्रैटेजी नहीं थी, समस्या यह थी कि आपने प्राइस की स्पीड को स्ट्रेंथ समझ लिया, जबकि दोनों अलग अलग बातें हैं। स्पीड ये दिखाती है कि प्राइस तेजी से चल रहा है, लेकिन स्ट्रेंथ ये बताती है कि क्या उस मूव के पीछे वास्तव में बायर्स या सेलर्स का कंट्रोल है। जब तक ये फर्क समझ में नहीं आता, तब तक परफेक्ट एंट्री पहचानना बहुत मुश्किल है। यही कारण है कि मैं हमेशा कहता हूं, इंट्राडे में एंट्री का परफेक्ट टाइम किसी घड़ी का समय नहीं होता, ये मार्केट की कंडीशन होती है। जब प्राइस का स्ट्रक्चर साफ हो, डायरेक्शन स्पष्ट हो और मूवमेंट सिर्फ इमोशन नहीं बल्कि वास्तविक कंट्रोल दिखा रही हो, तब एंट्री लेना कहीं ज्यादा समझदारी होती है। अगर आपने सिर्फ ये एक बात अपने माइंडसेट में बैठा ली कि मुझे जल्दी नहीं, सही समय पर एंट्री लेनी है, तो यकीन मानिए आपकी आधी गलत एंट्रीज अपने आप कम होने लगेंगी। और जब गलत एंट्रीज कम होने लगती हैं, तभी धीरे धीरे कंसिस्टेंसी की शुरुआत होती है। यही वो फाउंडेशन है जिस पर एक मजबूत इंट्राडे ट्रेडर अपनी पूरी ट्रेडिंग खड़ी करता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर मार्केट ओपन होते ही एंट्री नहीं लेनी है, तो फिर सही समय का इंतजार कैसे किया जाए? क्या सिर्फ कुछ मिनट रुक जाने से एंट्री परफेक्ट हो जाती है? बिल्कुल नहीं। सिर्फ समय बीत जाने से कोई ट्रेड बेहतर नहीं होता। बेहतर ट्रेड तब बनता है जब मार्केट अपने इरादे को साफ करना शुरू करता है। यही वो चीज है जिसे ज्यादातर ट्रेडर्स नजरअंदाज कर देते हैं। वे क्लॉक देखते हैं लेकिन मार्केट को नहीं देखते, जबकि एक प्रोफेशनल ट्रेडर समय से ज्यादा मार्केट की कंडीशन को पढ़ता है। मान लीजिए मार्केट ओपन हुआ और पहली कैंडल बहुत तेजी से ऊपर चली गई। अब आपके मन में सवाल आएगा, क्या यही ट्रेंड की शुरुआत है? अगर मैंने अभी एंट्री नहीं ली तो क्या पूरा मूव निकल जाएगा? यही वो सोच है जो जल्दबाजी पैदा करती है। लेकिन मैं हमेशा अपने आप से एक दूसरा सवाल पूछता हूं, क्या इस मूव के पीछे सच में बायर्स का कंट्रोल है या सिर्फ शुरुआती एक्साइटमेंट है? जब तक इस सवाल का जवाब साफ नहीं मिलता, मैं कोई डिसीजन नहीं लेता। याद रखिए, शुरुआती मूवमेंट हमेशा भरोसेमंद नहीं होती। कई बार पहली या दूसरी कैंडल सिर्फ लिक्विडिटी बनाने का काम करती है। प्राइस ऊपर जाता है, लोग बाय करते हैं, फिर अचानक नीचे आ जाता है। दूसरी तरफ प्राइस नीचे गिरता है, लोग घबरा कर सेल करते हैं और कुछ मिनट बाद वही प्राइस ऊपर निकल जाता है। ऐसे समय पर ट्रेडर सोचता है कि मार्केट उसे जानबूझकर फंसा रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट किसी एक ट्रेडर को देखकर मूव नहीं करता। मार्केट सिर्फ डिमांड और सप्लाई के आधार पर चलता है। इसलिए अगर आप शुरुआती मूवमेंट को ही फाइनल डायरेक्शन मान लेते हैं, तो गलती मार्केट की नहीं, डिसीजन की होती है। अब सवाल यह है कि डायरेक्शन साफ होने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह नहीं कि प्राइस बहुत दूर निकल जाए। इसका मतलब यह है कि प्राइस अपने मूवमेंट में स्थिरता दिखाने लगे। अगर प्राइस लगातार बिना वजह ऊपर नीचे उछल रहा है तो वो कंफ्यूजन है। लेकिन जब प्राइस एक दिशा में चलने के बाद वापस आता है और फिर उसी दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तब मार्केट धीरे धीरे ये संकेत देने लगता है कि किस साइड का कंट्रोल मजबूत है। यही वो समय होता है जहां पेशेंस रखने वाला ट्रेडर और जल्दबाज ट्रेडर अलग अलग रिजल्ट पाते हैं। अब एक और सवाल पैदा होता है, अगर मैं कॉन्फर्मेशन का इंतजार करूं और उसके बाद एंट्री लूं तो क्या मेरा रिस्क बढ़ नहीं जाएगा? पहली नजर में ऐसा लग सकता है, लेकिन वास्तव में इसका उल्टा होता है। बिना कॉन्फर्मेशन के एंट्री लेने पर आपको सिर्फ उम्मीद का सहारा होता है, लेकिन कॉन्फर्मेशन के बाद एंट्री लेने पर आपके पास मार्केट का व्यवहार भी होता है। यानी अब आपका डिसीजन अंदाजे पर नहीं बल्कि सामने दिखाई दे रहे एविडेंस पर आधारित होता है।
ट्रेडिंग में यही सबसे बड़ा फर्क पैदा करता है। मैं हमेशा चार्ट देखते समय एक बात पर ध्यान देता हूं, क्या प्राइस अपनी डायरेक्शन को बनाए रख पा रहा है या हर कुछ मिनट बाद पूरी तरह बदल जा रहा है। अगर डायरेक्शन बार बार बदल रही है तो मैं समझ जाता हूं कि अभी मार्केट साफ नहीं है। ऐसे समय पर एंट्री लेने की बजाय इंतजार करना कहीं बेहतर होता है, क्योंकि इंट्राडे में सबसे बड़ा प्रॉफिट हर मूवमेंट पकड़ने से नहीं आता, बल्कि सही मूवमेंट पकड़ने से आता है। अब सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा किया है कि प्राइस को तेजी से भागते देखकर एंट्री ली और उसके तुरंत बाद प्राइस रुक गया या वापस लौट आया? अगर ऐसा हुआ है तो एक सवाल खुद से पूछिए, आपने एंट्री किस आधार पर ली थी? क्या मार्केट ने आपको साफ संकेत दिया था या सिर्फ प्राइस की स्पीड देखकर आपने फैसला कर लिया था? अगर जवाब दूसरा है तो यही वो आदत है जिसे बदलना होगा। एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, कई ट्रेडर्स सिर्फ इसलिए जल्दी एंट्री ले लेते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं ट्रेड छूट ना जाए। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं, ट्रेड छूट जाना नुकसान नहीं है, गलत ट्रेड लेना नुकसान है। अगर कोई अच्छा मूव आपके बिना निकल गया तो मार्केट कल फिर खुलेगा और नया मौका देगा। लेकिन अगर आपने जल्दबाजी में कैपिटल का बड़ा हिस्सा खो दिया तो अगली अपॉर्चुनिटी होने के बाद भी आप उसका सही फायदा नहीं उठा पाएंगे। मैंने अपनी ट्रेडिंग में एक नियम बनाया था, जब तक मार्केट मुझे ये महसूस नहीं कराता कि अब डायरेक्शन स्पष्ट है, तब तक मैं सिर्फ ऑब्जर्व करता हूं। मैं खुद से बार बार पूछता हूं, क्या अभी सच में एंट्री लेने का समय है या सिर्फ मेरा मन जल्दी प्रॉफिट कमाना चाहता है? जब इस सवाल का जवाब इमोशन से नहीं बल्कि चार्ट से मिलने लगता है, तभी डिसीजन की क्वालिटी बदलती है। याद रखिए, इंट्राडे में एंट्री का परफेक्ट टाइम किसी फिक्स मिनट या किसी जादुई फॉर्मूले से नहीं मिलता। वो तब मिलता है जब मार्केट का व्यवहार आपके डिसीजन को सपोर्ट करने लगता है। जितना बेहतर आप मार्केट की कंडीशन को पढ़ना सीखेंगे, उतनी ही कम आपकी गलत एंट्रीज होंगी, और जब गलत एंट्रीज कम होती हैं, तभी ट्रेडिंग धीरे धीरे कंसिस्टेंट बनना शुरू होती है। इसलिए अगली बार चार्ट खोलते ही सबसे पहले एंट्री मत ढूंढिए, पहले ये समझिए कि क्या मार्केट अभी एंट्री के लायक स्थिति में है। अगर इसका जवाब हाँ है, तभी आगे बढ़िए, क्योंकि सही समय पर लिया गया एक डिसीजन कई जल्दबाज डिसीजन से कहीं ज्यादा मूल्यवान होता है। अब तक आपने ये समझ लिया कि जल्दी एंट्री लेना और सही समय पर एंट्री लेना दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है, आखिर वो कौन से संकेत हैं जो बताते हैं कि अब एंट्री लेने का समय आ गया है? क्या सिर्फ प्राइस ऊपर जा रहा हो तो बाय कर लेना चाहिए? क्या सिर्फ प्राइस नीचे जा रहा हो तो सेल कर देना चाहिए? अगर इतना आसान होता तो इंट्राडे में लगातार प्रॉफिट कमाना हर किसी के लिए संभव होता। लेकिन वास्तविकता यह है कि प्राइस का चलना और सही एंट्री बनना दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैं हमेशा अपने आप से एक सवाल पूछता हूं, जो मूव अभी चार्ट पर दिखाई दे रहा है, क्या यह सिर्फ कुछ मिनटों की हलचल है या इसके पीछे वास्तव में ताकत है? यही सवाल मुझे जल्दबाजी से बचाता है, क्योंकि कई बार प्राइस अचानक तेजी से ऊपर जाता है। नए ट्रेडर्स को लगता है कि अब बड़ा ब्रेकआउट हो गया है, वे तुरंत बाय कर लेते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद वही प्राइस वापस उसी जगह आ जाता है जहां से चला था। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब बहुत सीधा है। सिर्फ प्राइस का ऊपर जाना यह साबित नहीं करता कि ट्रेंड मजबूत है। ट्रेंड तब मजबूत माना जाता है जब मार्केट उस डायरेक्शन को लगातार स्वीकार करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मार्केट किसी डायरेक्शन को स्वीकार कर रहा है, ये कैसे समझे? इसका सबसे आसान तरीका है प्राइस के व्यवहार को ध्यान से देखना। अगर प्राइस ऊपर जाने के बाद थोड़ी देर रुकता है, फिर वापस बहुत ज्यादा नीचे नहीं आता और उसके बाद फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो यह संकेत हो सकता है कि बायर्स अभी भी कंट्रोल में है। लेकिन अगर हर बार ऊपर जाने के बाद प्राइस पूरी ताकत से वापस नीचे गिर जाता है, तो इसका मतलब है कि ऊपर की तरफ स्थिरता नहीं है। ऐसे समय पर सिर्फ ब्रेकआउट देखकर एंट्री लेना समझदारी नहीं होती। अब एक और सवाल आता है, क्या हर पुलबैक के बाद एंट्री ले लेनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। हर पुलबैक एक अपॉर्चुनिटी नहीं होता। पहले यह समझना जरूरी है कि पुलबैक के बाद प्राइस फिर से उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है या नहीं। अगर प्राइस सिर्फ वापस आकर वहीं रुक गया और कोई स्ट्रेंथ नहीं दिखाई, तो वहां इंतजार करना बेहतर है। लेकिन अगर पुलबैक के बाद बायर्स या सेलर्स दोबारा कंट्रोल लेते दिखाई दें, तब एंट्री की प्रोबेबिलिटी पहले से बेहतर हो जाती है। मैंने अपने शुरुआती दिनों में एक गलती बार बार की थी। जैसे ही मुझे लगता था कि अब मार्केट चलने वाला है, मैं तुरंत ट्रेड ले लेता था। लेकिन बाद में समझ आया कि मार्केट मेरे सोचने से नहीं चलता, मार्केट अपने नियमों से चलता है। इसलिए मैंने अपने डिसीजन बदल दिए। अब मैं पहले यह देखता हूं कि मार्केट क्या कर रहा है, उसके बाद ही तय करता हूं कि मुझे क्या करना है। यही बदलाव मेरी ट्रेडिंग में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपने कभी सिर्फ इसलिए ट्रेड लिया क्योंकि आपको लगा कि अगर अभी नहीं लिया तो मौका निकल जाएगा?
अगर हां, तो याद रखिए उस समय आपका डिसीजन एनालिसिस नहीं, फियर ले रहा था। फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी ये डर कि कहीं प्रॉफिट का मौका हाथ से ना निकल जाए, बहुत से ट्रेडर्स को गलत समय पर एंट्री दिला देता है। इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि अपने आप से हमेशा पूछिए, अगर ये ट्रेड सच में अच्छा है तो क्या थोड़ी कंफर्मेशन के बाद भी अपॉर्चुनिटी रहेगी? ज्यादातर मामलों में हाँ होता है। एक और बात पर ध्यान दीजिए, कई बार मार्केट बहुत स्लो चलता है, प्राइस एक छोटे से रेंज में घूमता रहता है। ऐसे समय पर नए ट्रेडर्स बार बार एंट्री लेते हैं और बार बार एग्जिट करते हैं। फिर ब्रोकरेज बढ़ती है, छोटे छोटे लॉस जुड़ते जाते हैं और दिन के अंत में अकाउंट नेगेटिव हो जाता है। अब सवाल है कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? जवाब है कुछ नहीं। अगर मार्केट ने अभी तक साफ डायरेक्शन नहीं दी है तो आपका सबसे अच्छा डिसीजन इंतजार करना है, क्योंकि इंट्राडे में हर मिनट ट्रेड करने की जरूरत नहीं होती। जरूरत सिर्फ सही समय पर सही ट्रेड करने की होती है। मैं हमेशा यह मानकर चलता हूं कि मार्केट मुझे कुछ साबित करने के लिए नहीं बैठा है, मुझे ही अपने डिसीजन को मार्केट के अनुसार ढालना है। जब प्राइस, डायरेक्शन और मूवमेंट एक दूसरे के साथ मेल खाते दिखाई देते हैं तब मेरी कॉन्फिडेंस बढ़ती है। लेकिन अगर इन तीनों में कंफ्यूजन हो तो मैं अपने कैपिटल को बचाना ज्यादा महत्वपूर्ण समझता हूं, क्योंकि कैपिटल बचा रहेगा तभी अगली अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया जा सकता है। याद रखिए, परफेक्ट एंट्री किसी एक कैंडल, किसी एक इंडिकेटर या किसी एक सिग्नल का नाम नहीं है। परफेक्ट एंट्री तब बनती है जब मार्केट का व्यवहार आपके एनालिसिस को सपोर्ट करने लगता है, जब आपके पास जल्दबाजी की जगह धैर्य होता है, अनुमान की जगह कंफर्मेशन होती है और इमोशन की जगह स्पष्ट डिसीजन होता है। जिस दिन आपने ये अंतर समझ लिया, उस दिन से आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग सिर्फ ट्रेड लेने की प्रक्रिया नहीं रहेगी, बल्कि हाई प्रोबेबिलिटी डिसीजंस लेने की कला बन जाएगी। और यही कला लंबे समय तक कंसिस्टेंट रहने वाले ट्रेडर्स को बाकी लोगों से अलग बनाती है। अब मैं आपको वो बात बताना चाहता हूं जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग की सोच बदल दी। एक समय था जब मुझे लगता था कि अगर मैं मार्केट की अगली चाल का सही अनुमान लगा लूं तो मैं लगातार प्रॉफिट कमा सकता हूं। लेकिन जितना ज्यादा मैं मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता था, उतनी ही ज्यादा गलतियां करता था। फिर मुझे एक सच्चाई समझ में आई, मार्केट में सफल होने के लिए भविष्य जानना जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि जब सही अपॉर्चुनिटी सामने आए तब सही डिसीजन लिया जाए। यही सोच धीरे धीरे मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गई। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप ट्रेड लेने से पहले यह सोचते हैं कि मुझे बस एंट्री लेनी है, या ये सोचते हैं कि मुझे सही समय पर एंट्री लेनी है? इन दोनों सोच में बहुत बड़ा अंतर है। पहला ट्रेडर सिर्फ एक्शन चाहता है, जबकि दूसरा ट्रेडर सही अपॉर्चुनिटी का इंतजार करता है। और मार्केट हमेशा दूसरे ट्रेडर को लंबे समय में रिवॉर्ड करता है। मैंने अपने एक्सपीरियंस से यह सीखा कि मार्केट कभी भी किसी एक ट्रेडर के हिसाब से नहीं चलता। इसलिए अगर कोई ट्रेड आपके हिसाब से नहीं चला तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका पूरा नॉलेज गलत है। इसका मतलब सिर्फ इतना हो सकता है कि उस समय मार्केट की कंडीशन आपकी एंट्री के अनुकूल नहीं थी। इसलिए हर लॉस के बाद खुद को दोष देने के बजाय ये देखिए कि क्या आपकी एंट्री सही समय पर थी। अगर जवाब नहीं है तो वही आपकी सबसे बड़ी लर्निंग है। एक और बात हमेशा याद रखिए, परफेक्ट एंट्री का मतलब यह नहीं कि हर ट्रेड प्रॉफिट देगा। ऐसा कभी नहीं होगा। दुनिया का कोई भी ट्रेडर हर ट्रेड में प्रॉफिट नहीं कमा सकता। लेकिन अगर आपकी ज्यादातर एंट्रीज सही समय पर होने लगे तो धीरे धीरे आपके डिसीजंस की क्वालिटी बेहतर होने लगेगी। जब डिसीजंस बेहतर होते हैं तभी रिजल्ट्स भी बेहतर होने लगते हैं। इसलिए अपना फोकस प्रॉफिट पर नहीं बल्कि सही प्रोसेस पर रखिए, क्योंकि अच्छा प्रोसेस ही लंबे समय में अच्छे रिजल्ट्स देता है। मैं चाहता हूं कि आज के बाद जब भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें तो चार्ट खोलते ही सबसे पहले खुद से एक सवाल पूछें, क्या मार्केट अभी मुझे एंट्री लेने का रीजन दे रहा है या सिर्फ मुझे जल्दी डिसीजन लेने के लिए उकसा रहा है? अगर आपको रीजन नहीं मिलता तो बिना किसी पछतावे के इंतजार कीजिए। यकीन मानिए, कई बार सबसे अच्छा ट्रेड वही होता है जो आपने लिया ही नहीं। अंत में मैं आपको एक छोटी सी सलाह देना चाहता हूं। इस पूरी जानकारी को सिर्फ पढ़कर या सुनकर आगे मत बढ़ जाइए। इसे अपने हर ट्रेडिंग सेशन में लागू कीजिए। हर दिन अपनी एंट्रीज को दोबारा देखकर ये लिखिए कि आपने एंट्री किस कारण से ली थी। क्या उस समय मार्केट की डायरेक्शन स्पष्ट थी? क्या आपने कंफर्मेशन का इंतजार किया था या सिर्फ इमोशन में डिसीजन लिया था? जब आप अपने ही डिसीजंस का ईमानदारी से रिव्यू करेंगे तभी आपका इंप्रूवमेंट शुरू होगा। याद रखिए, ट्रेडिंग में सफलता एक दिन में नहीं मिलती। ये छोटी छोटी सही आदतों से बनती है। सही समय का इंतजार करना, डिसिप्लिन बनाए रखना, अपने रूल्स का सम्मान करना और हर ट्रेड से कुछ नया सीखना, यही आदतें आपको धीरे धीरे एक बेहतर ट्रेडर बनाएंगी। मेरी यही कामना है कि आप इस जानकारी को सिर्फ एक वीडियो या एक किताब तक सीमित ना रखें, बल्कि इसे अपनी डेली ट्रेडिंग का हिस्सा बनाएं। अगर आपने ऐसा कर लिया तो समय के साथ सिर्फ आपकी एंट्रीज ही बेहतर नहीं होंगी, बल्कि आपका माइंडसेट, आपका डिसिप्लिन और आपका डिसीजन मेकिंग भी पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाएगा। यही बदलाव आपको लंबे समय तक मार्केट में टिके रहने और लगातार आगे बढ़ने की सही दिशा देगा।